Hi everyone, how's everyone doing? Welcome to K Watches Dramas. I hope you guys are having a great day. कल मैं इतनी बिजी थी कि मैंने YouTube वीडियो ही रिकॉर्ड करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. दिस इज गोइंग टू बी द थर्सडे एपिसोड. जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को प्लीज. आप लोग भूल जाते हो. जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से. मैं वेट कर रही हूँ. जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. अभी मुझे सारे ड्रामे रिव्यूज़ रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिला. इतने सारे मैंने ड्रामे देख लिए हैं, जिनकी शादी उनकी शादी, एंड सावल यार पिया भी देख लिया, जमा तकसीम, बिरयानी. आज मंटो आएगा तो मंटो का भी बहुत सारे ड्रामे जमा हो गए हैं और मैंने अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. मैं करती हूँ उसके बाद. आई जस्ट डिडंट गेट द टाइम. इट वाज सो बिजी लास्ट नाइट. एनीवे, कल हुआ भाई. लड़ाइयाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुई, लेकिन थोड़ी कवल और सैफ की थोड़ी थोड़ी बहस हो रही थी. जो लोग अनकट देखते हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया कि अनकट में जो है बहुत ज़्यादा उनकी ज़्यादा लड़ाई दिखाई. लेकिन एपिसोड में हमें थोड़ा दिखाया कि पहले वो ब्रेकफास्ट टेबल पे लड़ रहे थे, फिर वो अंदर मेकअप रूम में लड़ रहे थे, फिर गेमिंग एरिया में भी उनकी बन नहीं रही थी. सो दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ क्लैशेस, अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. बर्गर वाला टास्क बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. माहम का मैंने पूरा आपको डिकोड कर दिया इंस्टाग्राम पे. जिसने वो रील नहीं देखी वो जाके प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि माहम, दानिया और इसकी टीम थी, मैडी है, सारा नीलम की टीम थी. बहुत ही स्मार्ट टीम बनाई थी बादशाह सलामत ने. तो हुआ ये, अच्छा ये वाला ना एग्जैक्ट रेप्लिका था जो उस वाले गेम का, इन सेंस ऑफ वोटिंग, उस वाले गेम का. वो जो एयरलाइन वाला टास्क था ना, जिसमें मैडी, दानिया, माहम, ये सब फिर उस टीम में, लाइक दे वर इन द सेम टीम इन दैट टास्क एज वेल. ये एग्जैक्ट रेप्लिका जो वहां हुआ था वही माहम के साथ इस वाले गेम में भी हुआ ये कि हर टीम को जो है ना, वंस द बर्गर्स आर मेड, उस टीम से जो है एक ने एलिमिनेशन होनी थी. तो पहले वाली टर्न में ना, मैडी इज वेरी स्मार्ट. मैडी का तो सही बना था, तो मैडी के पास ये पावर थी कि भाई आप किसी को एलिमिनेट कर सकते हो. पावर क्या थी, मतलब इनका ये डिस्कशन था कि whoever makes the correct burger, then that person will not be eliminated, then they will of course eliminate one person. मैडी बहुत स्मार्ट है. मैडी ने हमेशा से ये न्यूट्रलिटी रखी है. उसने बहुत ही न्यूट्रल रहता है. जिस तरफ पल्ला भारी होता है वो उस तरफ का रुख कर लेता है. जिस तरफ जहां वो देखता है ना कि पावर ज्यादा है, वहां वो जल्दी से स्विच ऑन कर लेता है. तो मैडी का ये होता है. मैडी को लगता है वो बहुत कैलकुलेटिव है, वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो इतने स्मार्ट है नहीं जितने वो अपने आप को समझते हैं. तो हुआ ये कि मैडी ने सबसे पहले सारा नीलम को वो दिया कि तुम करो वोट, तुम स्टार्ट करो, मैं बाद में दूंगा वोट. तो सारा नीलम ने कहा कि दानिया. तो दानिया के पास कोई रीजन नहीं था. दानिया ने भी पलट के सारा नीलम कह दिया. दैट्स फाइन, ठीक है, टिट फॉर टैट, फेयर इनफ. अच्छा, माहम ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई. देखो, एक होती है स्मार्टनेस, एक होती है ओवर स्मार्टनेस. यासीन है स्मार्ट, यासीन ओवर स्मार्ट नहीं बनता, लेकिन माहम ने वहां ओवर स्मार्टनेस दिखाई. माहम को ये देखना चाहिए था कि मेरा वोट, ठीक है, एक सारा नीलम का वोट हो गया ना दानिया की तरफ. उसने जो ये सोचा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रही थी. उसने कैलकुलेटिवली नहीं सोचा. उसने सोचा कि सारा नीलम का एक वोट हो गया दानिया की तरफ, और मेरा भी अगर एक वोट हो जाएगा दानिया की तरफ, तो मैडी को लगेगा कि दानिया की तरफ ही सबका वो है, क्या कहना चाहिए, मेजोरिटी है, तो मैडी को भी दानिया को ही करेगा. लेकिन मैडी की तो अलग कैलकुलेशन बैठ रही है. मैडी तो क्यों निकाले. मैडी ने उस वाले टास्क में भी, एयरलाइन वाले टास्क में भी, दानिया और माहम का जब बीच में आया था, तो ही सेलेक्टेड माहम टू गेट एलिमिनेटेड. तो वहां पे भी उसने मैडी से कुछ सीखा नहीं. तो ये बड़ी चौड़ में आई, उन्होंने दानिया को कर दिया, मैडी ने माहम को कर दिया. अब मुझे बात बताओ, मैडी ने माहम को क्यों किया? थोड़ा सा रीड करते हैं इस गेम को, ठीक है. मैडी को पता था कि एक वोट माहम के मिलने से तो माहम आउट नहीं होगी, राइट, क्योंकि 2 वोट्स अभी दानिया के पास हैं, 1 वोट माहम के पास है. मैडी ने फिर भी अपना वोट जाया किया और माहम को दे दिया. 1 वोट मिलने से तो कोई भी आउट नहीं होगा ना, एटलीस्ट 2 वोट्स तो चाहिए किसी को टीम से आउट करने के लिए. तो मैडी अपना वोट जाया क्यों करेगा? मैडी ने वो नाम इसलिए लिया क्योंकि वो न्यूट्रल रहना चाहता था. बिकॉज उसको पता था कि अगर मैं दानिया को दूंगा वहां पे, एक तो मलाइका दानिया फ्रेंड्स भी हैं, और ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि मैडी की बहुत ज्यादा मलाइका से पटती बहुत ज्यादा है, बहुत इनका इमोशनल बॉन्ड है, और जो भी है. उसने न्यूट्रल दिया. उसने कहा कि मैं वोट भी दे दूं, मैं बुरा भी ना बनूं, और मेरे लिए किसी को ग्रज भी ना हो, ठीक है. मैडी ने ये सोच के वोट दिया माहम को. दानिया ने यहां बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, क्योंकि मैडी का वोट तो जाया ही हो गया ना. मैडीज वोट डिड नॉट काउंट टुवर्ड्स एलिमिनेशन, बिकॉज जब 2 वोट्स ऑलरेडी दानिया को मिल चुके हैं, तो मैडी का वोट इज अननेसेसरी, इट्स इररेलेवेंट.
माहम को एक वोट दे के माहम आउट थोड़ी ना हो जाती। लेकिन दानिया ने वहां पे बहुत मास्टरमाइंड से दानिया चली और दानिया ने जल्दी से अपना वोट सारा नीलम के बजाय माहम को दे दिया। तो माहम के अगेंस्ट 2 वोट हो गए, एक मैडी का और एक दानिया का। माहम को आ गया टैंट्रम, माहम को समझ ना आए कि शिट अब मैं क्या करूं। बहुत ही फनी था। तो बहुत ही इट वाज सो फनी। पता है मजा कब आता? मजा तब आता सारा नीलम अगर दानिया को देती, दानिया माहम को देती और माहम दानिया को देती और फिर हो जाता डू और डाई। फिर पता चलती मैडी की अपनी असलियत, क्योंकि फिर तो दानिया के पास 2 वोट्स थे और माहम के पास 1 था। तो जिसको मैडी देता फिर मैडी के पास होती पावर कि तुमने दानिया को निकालना है या माहम को निकालना है। अगर वो माहम की तरफ वोट डालता तो माहम 100, तो फिर 2-2 हो जाता। तो फिर ये दोनों देखते कि किस तरीके से हमने करना है। लेकिन खैर एनीवेज माहम को आ गया टैंट्रम। माहम ने कहा क्यों, बाहर तो ये डिसाइड हुआ था, बाहर तो ये डिसाइड हुआ था। बाहर कुछ भी डिसाइड हुआ हो, अभी गेम में क्या हो रहा है ये देखो ना। ये तो नहीं है कि मैं अगर अपनी फ्रेंड से कहूँ कि मैं तो डोनाल्ड ट्रंप को जाके वोट करूंगी इलेक्शंस में और मैं अंदर जाके बाइडेन को वोट कर दूं, तो मेरे जो है फ्रेंड्स मुझसे नाराज हो जाएंगे, भाई बाहर तो ये डिसाइड हुआ था कि तुम डोनाल्ड ट्रंप को करोगी, अंदर जाके तुमने बाइडेन को क्यों किया। बाहर जो भी डिसाइड हो, हु केयर्स। ये गेमिंग एरिया में, गेमिंग जोन में, उस लाइव टाइम में क्या हो रहा है दैट मैटर्स, राइट। उन्होंने अपना टैंट्रम दिखाया कि मैं नहीं मानती, ये बाहमी मुशावरत नहीं है, ये कंसेंसस नहीं है, ये कंसेंसस नहीं है, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। तो माहम वहां पे बहुत ही फूल लग रही थी, क्योंकि द थिंग इज कि बेसिकली माहम का डिसीजन था ही नहीं, डिसीजन था मेजोरिटी का, राइट। तो मेजोरिटी ने जब मिलके माहम को निकाल दिया, ठीक है, माहम ने टैंट्रम थ्रो किया। बेसिकली वजीर को सिर्फ वो करनी थी, अनाउंसमेंट करनी थी। वो वजीर के ऊपर चढ़ गया, आप ऐसे अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, बाहर तो ये डिसाइड हुआ था। बादशाह सलामत से डायरेक्टली माइक लेके बाहर तो ये डिसाइड हुआ था कि सारा नीलम जो है वो जो सबसे स्लो है वो कहेगा, जो सबसे स्लो है वो आउट होगा। तो दानिया ने उससे कहा कि डूड, सबसे स्लो तो सारा नीलम है, तो फिर तुमने सारा नीलम का नाम क्यों लिया, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तुमने मेरा नाम क्यों लिया। ओ वो मैंने देखा ही नहीं था कि सारा नीलम सबसे स्लो है, ओ वो मुझे पता ही नहीं था कि सारा नीलम सबसे स्लो है। तो एट द टाइम ऑफ वोटिंग जब आपने नाम नहीं लिया था तो आप पूछ सकते थे कि हु वाज द स्लोएस्ट, कैन समबडी टेल मी। लेकिन आपने उस वक्त ये बात नहीं की, बिकॉज आपने बादशाह सलामत से बात करते हुए भी ये कहा कि मैंने डी का नाम इसलिए लिया क्योंकि मुझे सारा को आउट नहीं करना था। तो ठीक है, आपके अलायंसेस, आपको जिसको सेव करना है उसको आपको सेव करना है। आपके दिल में जिसके लिए 100 स्पॉट है उसके लिए 100 स्पॉट है। तो बाकी यहाँ आम खाने आए, बाकी लोग यहाँ चने खाने आए, बाकी लोग यहाँ क्या मक्खियां मारने आए, बाकी लोग यहाँ क्यों आए। जब आप गेम खेल सकते हो तो बाकी लोग भी गेम खेल सकते हैं। फिर टैंट्रम और ये रोना पीटना बनता नहीं है आपका। तो सही, फिर उसने अपना प्रेसेंस ऑफ माइंड यूज किया दानिया ने। उसने कहा कि भाई मैं तो माहम को कर रही हूँ, मैडी का तो पहले ही माहम को था, तो 2 वोट माहम को हो गए। अब जब 2 वोट माहम को हुए तो सारा नीलम तो आपको पता है छोटू 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 बच्चा 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 कहती है ना माहम उसे, छोटू बच्चा छोटू बच्चा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब 2-3 दिन पहले जब सारा नीलम सैफ पे चढ़ रही थी कि तुम पलटू हो, 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 तुम झूठे आदमी हो, तो बेसिकली आके माहम ने ही उसको उस आर्ग्यूमेंट से निकाला था और माहम ने अपनी लड़ाई दानिया के साथ शुरू कर दी थी। तो ये एक्सपोज होने से बच गई सारा नीलम, वरना लड़कों ने तो इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था, सैफ ने, मैडी ने और मुस्लिम ने। तो पूरी तरीके से इसको सारा नीलम को एक्सपोज किया हुआ था वहां पे कि तुम जो पीछे मलाइका की बुराई कर रही हो और सामने उसके मासूम बन रही हो, राइट। तो वहां पर माहम ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी दानिया से। तो सारा नीलम का टॉपिक जो है वो बैकग्राउंड में चला गया, राइट। छोटू छोटू बच्चा बच्चा कह के, तो छोटू छोटू बच्चा बच्चा ने यहाँ पे यहाँ पे माहम के मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया कि नहीं जानू, आपने देखा था वो सेंटेंस, नहीं जानू, अब जब सब आपको कर रहे हैं तो फिर मुझे भी आपको ही देना पड़ेगा वोट जानू, बिकॉज बादशाह सलामत फिर मुझसे कहेंगे कि सबसे रॉन्ग तो आपका ही ऑर्डर बना है ना। तो जब जानू से थप्पड़ पड़ा है माहम को तो माहम का हो गया दिमाग सेट। फिर माहम को वो स्लो लगने लगी अचानक कि नहीं, स्लोएस्ट के हिसाब से बाहर तो ये डिसाइड हुआ था कि स्लोएस्ट होगा, तो जब ये डिसाइड हुआ था कि स्लोएस्ट के हिसाब से होगा तो फिर तो आप ही बनती है। तो डूड, जब स्लोएस्ट के हिसाब से था तो फ्रॉम द गेट गो आपको कहना चाहिए था। उस वक्त तो आपने किसी का नाम भी नहीं लिया था, तो उस नाम लेने से पहले आपको स्लोएस्ट वाला पॉइंट, क्योंकि आप इतनी फेयरनेस की मूर्ति बन रही थी वहां पे, ये फेयरली तो ये देखा जाएगा कि बाहर क्या डिस्कशन हुआ, तो फेयरली फिर आप ये कहती, वोटिंग के से शुरू होने से पहले कह देती कि भाई जिसका स्लोएस्ट है अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन आउटसाइड, जिसने सबसे स्लोएस्ट बनाया है हम उसको निकालेंगे, ठीक है ना।
अदरवाइज दानिया तो सारा नीलम का नाम भी नहीं लेती, दानिया ने तो सारा नीलम का नाम सिर्फ बदले में लिया है बिकॉज सारा नीलम ने दानिया का नाम लिया। तो हम बहुत स्मार्ट बन रही थी कि अच्छा अगर मैं भी दानिया का नाम ले लूंगी दानिया आउट हो जाएगी, लेकिन तुमने तो इसका सोचा ही नहीं कि मैडी किसका नाम लेगा। तुम्हें कैलकुलेटिवली ये भी तो देखना चाहिए था कि मैडी ने अगर मेरा नाम ले लिया देन व्हाट एम आई गोइंग टू डू देन। तो सारा नीलम से फिर पड़ा थप्पड़ माहम को। जब थप्पड़ पड़ा तो वो भनभना गई, उनको समझ नहीं आया अब क्या करना है। फिर वो स्लोएस्ट के पॉइंट पे आ गई कि नहीं स्लोएस्ट तो इसी का था, स्लोएस्ट तो उसको उसने देखा कि भाई दानिया की तरफ तो कोई पलट ही नहीं रहा, तो फिर वो सारा नीलम के ऊपर चढ़ गई माहम कि नहीं नहीं स्लोएस्ट का देखा जाएगा, स्लोएस्ट का देखा जाएगा, स्लोएस्ट का देखा जाएगा। बादशाह सलामत हमारी तो ये डिस्कशन हुई थी कि स्लोएस्ट का देखा जाएगा। तो दानिया ने कहा ठीक है अगर स्लोएस्ट का देखा जाएगा तो तुम फिर मेरा नाम क्यों लिया, तो फिर शुरू से ही सारा नीलम का नाम लेती। तो वो जो है वो वहां पे ना माहम का दिमाग सनक गया, मतलब शी वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, शी डिड नॉट नो हाउ टू डिफेंड हरसेल्फ बिकॉज वो स्लोएस्ट के लिए देना ही नहीं चाह रही थी ना, वो तो दानिया को आउट करना चाह रही थी, दानिया को एलिमिनेट करना चाह रही थी। वो तो अब कोई दानिया के लिए मान नहीं रहा था तो उसे स्लोएस्ट वाला एक्सक्यूज यूज करना पड़ा, अदरवाइज तो वो चाहती थी कि दानिया आउट हो। एनीवे पहले वो आउट हो गई माहम। अच्छा यहाँ पे तो कुछ और ही गेम चल रहा था भाई, सैफ और कमल वाली टीम में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। कमल इतनी ज्यादा डिसओरिएंटेड थी उस गेम में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़ैनब उसे समझा रही है कि अब हमें 2 बर्गर बनाने हैं, अब हमें 2 अपना भी देखना है और सामने वाली का भी देखना है। शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। और काफी लोग मुझे अनकट में देख के बता चुके हैं, आप लोग देखते हो जो अनकट, आप लोगों ने काफी लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे बताया कि शी वॉज नॉट हैविंग अ गुड डे, बहुत रो रही थी, फैमिली को मिस कर रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था। आई अंडरस्टैंड दैट, कभी कभी होता है यार। अब आप 6 हफ्ते से यहाँ पे रह रहे हो, अब आपका 7th वीक यहाँ पे है, फैमिली से दूर हो, खाना नहीं सही से मिलता, आपको होम सिकनेस भी होती है और आपको इतना सा वो घर है, आपने उस घर का साइज देखा है, मतलब मेरे से तो एक दिन ना रहा जाए उस घर में। ये लोग 6 हफ्ते से उस घर में रह रहे हैं, एक हद होती है ना। यू कैन नॉट बी योरसेल्फ बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आप हमेशा कॉन्शियस होते हो कि यार कैमरा चल रहा है, आपकी एक अपनी प्राइवेसी भी होती है। लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ कि लड़कियों की अपनी एक प्राइवेसी भी होती है और लड़कियों का अपना एक the way we are and the way we conduct ourselves, you cannot कैमरा के सामने अब आप बिल्कुल ही वो तो नहीं हो सकते ना, एक आपको एक शर्म में रहना पड़ता है कि यार कैमरा सामने है। यू कैन नॉट वेयर द थिंग्स यू वांट टू वेयर, यू कैन नॉट से समटाइम्स द थिंग्स यू वांट टू से। तो आप लोग को पता ही है, जो लड़कियां हैं वो समझ रही होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो कमल के लिए मुझे वैसे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो टास्क में बिल्कुल खोई हुई थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लेटेस्ट और दिस एंड दैट एंड क्यूकम्बर एंड फलान अनियन, तो वो बिल्कुल खोई हुई थी। एनीवे सबसे पहले इन लोगों ने यासीन को वोट आउट किया। यासीन ने ज़ैनब को पहले दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी कि यासीन ने ज़ैनब को वो किया ना, लाइक इन द सेंस के पॉइंट किया, एज इन वोट यासीन ने ज़ैनब को किया। यासीन ज़ैनब से ज़्यादा क्लोज है, कवल से इतना क्लोज नहीं है। आई डोंट नो यासीन ने कवल को क्यों नहीं वोट किया। अगर यासीन कवल को वोट करता, ज़ैनब कवल को वोट करती, तो सैफ को मजबूरन कवल को ही वोट करना पड़ता। लेकिन बहुत स्मार्टली ओमी ने बाहर ज़ैनब के दिमाग में डाल दिया था कि ये दोनों सबसे पहले, तुम ये जो लड़के हैं सबसे पहले अलायंस बना के तुम्हें और कवल को ही आउट करेंगे, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। कहा कि ओमी ने जो है वो ज़ैनब के दिमाग में डाल दिया था फेयर इनफ कि तुम जल्दी से अलायंसेस की बात कर लो। जल्दी से वो गई, उसने कवल से अलायंसेस की बात की, तो कवल ने कहा कि हाँ ठीक है, नहीं लड़के क्यों हमें वोट आउट करेंगे, क्योंकि कवल ना बहुत सीधी है। आपने देखा है कि शी इज नॉट श्रू, शी इज नॉट कनिंग लाइक माहम एंड दानिया एंड ज़ैनब। शी इज वेरी व्हाट्स इट कॉल्ड, शी कैन बी वेरी इजीली मैनिपुलेटेड, शी इज वेरी इमोशनल। सो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे लड़के मुझे कर देंगे, हम जो है वो साथ खेलते हैं, कोई नहीं। और हमने पहले भी गेम्स में देखा है जब रिदा भी होती थी, तो अगर कवल ने एक बार एक डिस्कशन मतलब अलायंसेस बना ली तो फिर वो अंदर जाके उसको फॉलो करती थी 100%। तो बस यही हुआ कि अंदर जाके उसने यासीन को कहा, यासीन ज़ैनब की लड़ाई हो गई। फिर ऑफ कोर्स जब उसने यासीन को कहा तो जब यासीन ने ज़ैनब को कहा तो उल्टा फिर ज़ैनब को भी यासीन को ही करना पड़ा, राइट। ऑफ कोर्स यासीन सैफ को तो करता नहीं, बिकॉज ये लड़के एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं टर्न होते वहां पर। फिर बादशाह सलामत की आ गई ऊपर से कॉल कि भाई अगर 60 सेकंड्स में नहीं होगा तो आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब ज़ैनब हिले ना, कवल हिले ना, दोनों का यासीन को ही ऑलरेडी वोट था, मेजोरिटी थी ना यासीन को। तो अगर सैफ ज़ैनब को कर भी देता, मान लो अगर सैफ यासीन को ना भी करता, अगर सैफ ज़ैनब को भी कर देता, तो सैफ का वोट तो वैसे
वो हो जाता, रद्द हो जाता, बिकॉज मेजोरिटी तो यासीन की तरफ ही थी ना वो करने के लिए, क्या कहना चाहिए, एलिमिनेट करने के लिए। अगर सैफ मान लो कवल को भी दे देता या जैनब को भी दे देता तो सैफ्स वोट वुड हैव बीन वेस्टेड, बिकॉज जब 2 लोगों का वोट टुवर्ड्स यासीन है तो फिर 2 लोगों का वोट काउंट होगा ना, 1 का तो काउंट नहीं होगा। तो खैर जब उनको 60 सेकंड्स की मिली तो सैफ को भी मजबूरन यासीन का नाम लेना पड़ा। सैफ ने कहा कि चल ठीक है भाई यासीन तू जा। सेकंड वाली बारी में आपको ऑफ कोर्स कोई दो राय नहीं थी इसमें कि सैफ ने उस जैनब को ही देना था 100%। तो सैफ ने जैनब को देना था। अब कवल यहाँ पे अटकी हुई थी क्योंकि कवल ने बाहर अलायंस बनाई हुई थी जैनब से। सो कवल को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि सैफ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो जाके वहाँ छुप गई बेंच के पास। अब उससे सब कह रहे हैं कि आपको बताना पड़ेगा अपना डिसीजन, आप ऐसे छुप नहीं सकते, आप अपना मुंह थोड़ी छुपा सकते हो, जहाँ डिसीजन लेने की बात है आपको बोलना पड़ेगा। तो पहले तो उसने जैनब को बचा लिया कि ठीक है मैं जैनब को बचा रही हूँ, सैफ जाओ। फिर उसको जो है काफ़ी लोगों ने भी इधर उधर से बोला कि अच्छा तुम सैफ को आउट कर रही हो, सैफ को आउट कर रही हो। तो फिर उसने कहा नहीं मैं जैनब को आउट कर देती हूँ, सैफ बचेगा। तो ठीक है, मतलब ये तो मुझे था ही ना कि वो एंड में जाके उसने सैफ को ही बचाना है। फिर बहुत मजे का ट्विस्ट आया कि बादशाह सलामत ने कहा जो दोनों बाहर बैठे हुए हैं जो एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से किसी एक, वो दोनों डिसाइड करेंगे कि वहां से कौन निकलेगा। उन दोनों ने सैफ का नाम लिया। सैफ का ही लेना, बिकॉज फर्स्ट टर्म में यासीन, सैफ ने यासीन को वोट आउट करके बाहर निकाला। सेकेंड टर्म में व्हाट्स हिज नेम, सैफ ने जैनब को वोट आउट करके बाहर निकाला। तो ऑफकोर्स दोनों, अब ऑफकोर्स यार आप मुझे वोट आउट करके बाहर निकालोगे तो मैं आपका ही नाम लूंगी ना। तो वो दोनों जो बेंच पे बैठे हुए थे उनको यही फेयर लगा कि वो सैफ को निकाल दें, राइट। आई डू बिलीव कि अगर वो कवल को निकालते तो सैफ इतना स्मार्ट है कि शायद, आई एम 80% श्योर, नॉट नॉट मोर देन दैट, आई एम 80% श्योर कि शायद सैफ वो गेम जीत सकता था। बिकॉज 4 बर्गर्स अकेले बनाने थे, ये भी आपको देखना था ना कि आपको 4 बर्गर्स अकेले बनाने हैं। तो ये कैपेसिटी मैं कवल में नहीं देखती कि वो स्क्रीन में बिल्कुल 30 सेकंड्स में 4 बर्गर्स बिल्कुल एक्यूरेट बना ले और जो है वो घंटी भी बजा दे वहाँ जाके। तो ये मतलब मैं कवल को, मतलब आई नो कवल इज अ वेरी इमोशनल गर्ल एंड शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, बट व्हेन इट कम्स टू मेंटली चैलेंजिंग टास्क आई डोंट थिंक शी वुड हैव बीन एबल टू अकम्प्लिश दैट। तो मैं उस तरीके से देखती, तो मैं तो अगर मैं वहां होती तो मैं कवल को एलिमिनेट करती। लेकिन चलो जैनब वो यासीन ने सैफ को एलिमिनेट किया, कवल को खेलने दिया। अगेन वही हुआ, कवल वॉज एक्सट्रीमली कंफ्यूज, उनको नहीं समझ आया कि क्या क्या अरेंजमेंट है, क्या ऑर्डर है, उन्होंने कर दिया और ऊपर से बजर भी बज गया, टाइम भी ओवर हो गया। अच्छा उस टीम से 2 लोग थे, दानिया और मैडी खेल रहे थे। उस टीम से दानिया मैडी खेल रहे थे और उनके बर्गर्स कंप्लीट भी थे। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने बजर नहीं बजाया कि वो अपनी उसमें थे, एज एन दे गॉट कंफ्यूज्ड एंड दे गॉट कम्प्लीटली, क्या कहना चाहिए कि दे वर जस्ट कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, उनको नहीं समझ आ रहा था। हालांकि 2-2 बर्गर्स ईच ऑफ द प्लेयर्स ने बनाने थे, तो आप कंफ्यूज किस बात पे थे, व्हाट वर यू गाइस सो कंफ्यूज्ड अबाउट। तो वो दे वर जस्ट आउट ऑफ इट, आई जस्ट फील लाइक दे वर जस्ट सो कंफ्यूज कि वो बेल बजाना ही भूल गए। चलो कवल का मैं समझ सकती हूँ, एक लड़की है 4 बर्गर अकेले बना रही है, उसका ऑर्डर हो सकता है ऐसा वैसा, तो वो शायद टाइम का उसको ना पता चला हो। लेकिन वहां तो उनके बर्गर्स कंप्लीट थे। अच्छा वहां से कोई बता भी नहीं रहा, वजीर भी नहीं बता रहा या उनके जो दोस्त बैठे हुए हैं बेंच पे वो भी नहीं बता रहे कि डूड हो गए हैं तो बजाओ बजर, अदरवाइज यू नो व्हाट। लेकिन उन्होंने शायद इस वजह से भी ना बजाया हो कि अगर आप बजर बजाते हो, अगर आप बेल बजाते हो तो फिर आपकी टीम से कोई बाहर आता है। लेकिन अगर आपकी टीम से कोई बाहर आ, इन द एंड तो एक नहीं जीतना था ना। तो वो ये सोच सकते थे कि अगर उनकी टीम से एक बाहर निकलता भी एट द एंड, कवल ने तो जीतना ही नहीं था, बिकॉज शी डिड नॉट रिंग द बेल, सो शी वुड हैव बीन एलिमिनेटेड एनी विच वेज। तो ये अगर थोड़ा वो स्मार्टली खेल लेते तो खैर। फिर बादशाह सलामत ने वही अपना पूरा लंबा लेक्चर दिया कि मेरा गेम खराब कर दिया और कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों ने, मेरा गेम, आप लोगों ने बजर नहीं बजाया, आप लोगों ने बजर नहीं बजाया, आप लोगों ने बजर, तो फिर कोई भी खतरे के घर से बाहर नहीं है। और हम इस बात पे बहुत खुश हुए, सारा नीलम भी इस बात पे बहुत खुश हुई और सब इस बात पे बहुत खुश हुए कि भाई अच्छा है जब हमें टास्क से इन्होंने निकाला तो फिर हम क्यों वो करें। लेकिन अच्छा बहुत अच्छा हुआ कि टास्क रद्द हो गया। लेकिन आई थिंक ऐसे गेम्स ना और होने चाहिए, बिकॉज द थिंग इज ऐसे गेम्स में ना जब आप वोटिंग आउट से आउट होते हैं ना तो फिर आपको लोगों की असलियत ज़्यादा पता चलती है, आप लोगों का ना अलायंसेज, लोगों की लॉयल्टीज, सिंसियरिटीज ज़्यादा पता चलती हैं। आपने देखा होगा कि क्या नाम है उसका, मलाइका जो है वो उसको बिठा के समझा भी रही थी मैडी को, क्या एज है हमारी, क्या एज है हमारी। तो मैडी कह रहे क्या एज, हम और आप एक ही एज के हैं।
और आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, आप उसको ये तकलीफ है कि मैडी जो है वो ज़ैनब के साथ बैठा हुआ है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि आप जो उसके साथ बैठे हुए हैं, उसको पहले दिन से ज़ैनब से तकलीफ है। अगर दानिया ज़ैनब से बात करती है उसको उससे प्रॉब्लम होती है, मुस्लिम ज़ैनब से बात करता है उससे उसको प्रॉब्लम होती है, तो मैडी ने अगर ज़ैनब से कोई बात कर ली होगी, हमें क्या पता भाई, एपिसोड में जो हमें दिखाते हैं वो हमें पता होता है। तो वो उसने बैठ के उसको काफ़ी लंबा भाषण दिया कि सही है, ओके चले जाना बाहर, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ज़ैनब ने हमेशा सही ही गाइड किया मैडी को, कि जब वो आई थी स्क्रीन देख के बाहर से, उसने मैडी को ही सबसे ज़्यादा गाइड किया था। आपको याद होगा जब काशिफ एलिमिनेट हुए थे, सबसे ज़्यादा उसने मैडी को गाइड किया था कि तुम नज़र नहीं आ रहे हो, तुम स्क्रीन पे ऐसे आ रहे हो, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे रहो। एनीवे एंड ऑफ द डे जो है वो आ जाते हैं कुछ वॉइस मैसेजेस जिन लोगों ने, वीडियो मैसेजेस जिन लोगों ने भेजे होंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे एक लड़की ने कहा कि मेरा वीडियो मैसेज चला था, तो अच्छा है आप लोग के जिनके जिन जिन लोगों ने भेजे हैं, अगर आप लोग के कोई वीडियो मैसेजेस चले हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने किसके लिए भेजा एंड आपके क्या मैसेजेस चले। ज़्यादातर आप देखोगे बहुत ही न्यूट्रल टोन में मैसेजेस चल रहे थे, जो भी चल रहे थे ना बहुत ही न्यूट्रल टोन में, लाइक जो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हवा चली हुई है उस हिसाब से कोई भी मैसेज नहीं चला। लेकिन हाँ, उन्होंने मुस्लिम को कहा कि आप जो अजीब सी तरीके से आपका बात करने का लहजा जो है वो समझ नहीं आता, वो आप अपने लहजे को सही करें। और ज़ैनब को कहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं, ओवर सियानी आप होने की कोशिश मत करें। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे एक न्यूट्रल टोन था, क्योंकि आप देखो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत लोग इमोशनल हैं टुवर्ड्स सम ऑफ द कंटेस्टेंट्स, और जिस तरह के वर्ड्स लोग वहाँ यूज़ करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर वो वर्ड्स उन्होंने वीडियो मैसेज में भी रिकॉर्ड करके भेजे होंगे, बट ऐसे मैसेजेस उन्होंने चलाए नहीं, बिकॉज दे कैन नॉट गिव देम दैट काइंड ऑफ सजेशन और दैट काइंड ऑफ आइडिया कि बाहर एक्चुअली हवा क्या चल रही है तुम लोगों के बारे में। उन्होंने न्यूट्रल ही चलाने थे। ये तो मुझे पता ही था कि उन्होंने न्यूट्रल टोन के ही मैसेजेस चलाने थे। सबसे ज़्यादा आप नोटिस करोगे अभी तक जो वीडियो मैसेजेस आए हैं उसमें ज़ैनब राजा की बात हुई है और सैफ की बहुत बात हुई है। माहम का एक मैसेज आया, मुस्लिम का एक मैसेज आया, ओमी का एक मैसेज आया, दानिया का एक मैसेज आया। तो इनको ये भी इक्वल रखना था कि इनको ये दिखाना था कि हर पर्सन के लिए, सारा नीलम के लिए मैसेज आया, आई बिलीव मैडी के लिए भी एक नेगेटिव टोन में मैसेज आया कि आप जो इतनी बॉडी बनाते हैं तो ये बॉडी बनाने का आप कब यूज़ करेंगे, अपना दिमाग कब यूज़ करेंगे टास्क में। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर बंदे के लिए इन्होंने मैसेज दिखाया। अगर ये मेजॉरिटी मैसेजेस सिर्फ 90% सैफ के लिए दिखा देते तो फिर तो बहुत अंदर ऑब्वियस हो जाता कि भाई सैफ ही विनर होगा, या अगर मुस्लिम के लिए दिखा देते तो बहुत ऑब्वियस हो जाता। लेकिन इन लोगों ने बहुत स्मार्टली, बादशाह सलामत ने मैसेजेस ऐसे प्ले किए कि हर बंदे के लिए मैसेजेस दिखाया और न्यूट्रल टोन में दिखाया। हाँ, सैफ की तारीफ हुई है कि वो जो अंकल शेर पढ़ रहे थे तो बूस्ट भी हुआ लोगों का कॉन्फिडेंस। सारा नीलम की एक लड़के ने आके बहुत तारीफ की, एक माहम की भी बहुत तारीफ की कि बेस्ट विशेज़ हैं, लेकिन आप जब लड़ती हैं तो आप अपनी दिखा देती हैं, अपना लेवल दिखा देती हैं। ओमी का सबसे पहले मैसेज आया था तो ओमी की कॉमेडी की आई थिंक किसी ने तारीफ की थी। उसके बाद जो दानिया का मैसेज आया तो आपने देखा होगा दानिया वॉज वेरी हैप्पी व्हेन हर मैसेज केम एंड हर मैसेज वॉज इन अ पॉजिटिव टोन, जिसने भी उनके लिए मैसेज भेजा था। लेकिन ओमी जो है, आपने देखा था थोड़ी सी ओमी और दानिया की टसल हो गई थी। ओमी ने जो है वहाँ पे उसने कहा, पता नहीं क्या ओमी किस कॉन्टेक्स्ट में उससे कह रहा था दानिया से कि हाँ जब बोलने वाली बात होती है, जब तो ये कुछ बोलती, समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर ओमी ने उससे क्या कहा कि हाँ परसों तो ये कुछ बोली नहीं है, कल तो ये कुछ बोली नहीं। आई थिंक थिएटर वाले टास्क की बात हो रही थी या किस टास्क का वो उसको ताने दे रहा था, समथिंग लाइक दैट। ओमी का ये है, मैंने थोड़ा, आई हैव ऑलवेज सेड इट इन माई यूट्यूब वीडियोज इज वेल कि जब भी कोई मेहमान घर पे आता है, कोई गेस्ट घर पे आता है, जैसे वो फैशन क्रिटिक्स आए थे, फिर हुमायूं सईद आए थे, तो ओमी जो है उनको जलील करना, लड़कियों को, लड़कों की तरफ उनका इतना नहीं होता रुख, लेकिन लड़कियों को जलील करने में उनको मज़ा आता है सबके सामने। ज़ैनब को बार बार गैस के सामने नागिन, ये तो नागिन है, ये तो नागिन है, ये तो घर की नागिन है, ये तो घर की नागिन है। मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चल रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, सबकी वीडियोस आ रही हैं, तो आपका वहाँ पे क्या बनता था दानिया को टारगेट करना। मतलब ओमी की जहाँ अच्छी बात होती है वहाँ मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। कल थिएटर में उनका एक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन ये ना एक अंदर का पर्सनालिटी ट्रेट होता है कि आप किसी को खुश नहीं देख सकते। ये बहुत लोगों में आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कहीं किसी का ईगो बूस्ट होने, ईगो भी नहीं कहूँगी, कहीं कोई अपना मोटिवेशन होने लगे किसी को, या कहीं किसी का मोराल हाई होने लगे, तो हमेशा कोई एक इंसान होता है जिसको बहुत तकलीफ होती है, जो आपको हमेशा नीचे गिराना चाहता है। ओमी इज़ वन ऑफ दोज पीपल। कि दानिया ने कहा कि ओमी जब आपकी वीडियो आई थी, जब आपके फैन ने आपको अप्रिशिएट किया था, तो मैंने आपको
कॉन्ग्रेट्स कहा है आके, आई वॉज हैप्पी फॉर यू। लेकिन अब मेरे फैन की वीडियो आई है तो आप उल्टा मतलब पॉइंट निकाल रहे हो उसको रिफ्यूट करने के लिए, उसको नीचा गिराने के लिए। तो फिर मुस्लिम ने भी कहा कि छोड़ो छोड़ो इसकी बात से क्या फर्क पड़ता है, फैन ने तो तुम्हें अप्रिशिएट किया ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। और तो किसी ने किसी को जाके कुछ नहीं कहा, और भी तो इतने लोगों के मैसेजेस चल रहे थे ना, और भी तो मैडी की बॉडी के बारे में बात करी, या मुस्लिम के एक्सेंट के बारे में, या उसके लहजे के बारे में बात करी, या जैनब को ओवर कॉन्फिडेंट कहा। तो और तो कोई किसी के कान में नहीं गया कि हाँ 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 देखो ये कैसी है और ऐसा है वैसा है। लेकिन ओमी को इतनी तकलीफ क्यों हुई जब दानिया की तारीफ हो रही थी? मतलब अच्छा नहीं लगता। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। लाइक एक थर्ड पार्टी की आप लोगों को, पहले ही आप लोग अकेले हो, यहाँ पे आपकी फैमिलीज नहीं है, आप लोग को होम सिक हो जाते हो, आप लोग को खाना सही से नहीं मिलता, आप लोग यहाँ टफ कंडीशंस में रह रहे हो, सामने से एक आउटसाइड आप लोगों को मोटिवेशन मिल रही है। अब इस इन्वायरमेंट में आप किसी का मोरल डाउन करें, अच्छा नहीं लगता, देखने में अच्छा नहीं लगता, बाहर वालों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन ओमी का ये पैटर्न रहा है, उनको मजा आता है नीचे गिराने में, स्पेशली लड़कियों को। यही चीज वो सैफ से नहीं कहेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी कहने की। यही चीज वो मैडी से नहीं कहेंगे, यही चीज वो मुस्लिम से नहीं कहेंगे, यही चीज वो उस लड़के से नहीं कहेंगे, व्हाट्स हिज नेम, यासीन से नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लड़के उसको काट देंगे। लेकिन लड़कियों को ही इसको करना होता है। आई हैव नोटिस दैट। वो कभी लड़कों का मोरल नहीं डाउन करता, हमेशा लड़कियों को ही ये जाके ना पिन करता है। आई जस्ट फाइंड इट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। एनीवेज, बस यही हुआ। आज और मैसेजेस आएंगे। आज के प्रोमो में हमें ये भी दिखाया कि इनका वो भी होगा, वॉइस मैसेजेस फ्रॉम द फैमिली भी। अभी तो लेटर आए थे, वॉइस मैसेजेस फ्रॉम द फैमिली भी आ रहे हैं। मतलब या तो लेटर ही वॉइस मैसेजेस में आ जाते, या फिर वॉइस मैसेज। अभी लेटर आया है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि भाई वो लेटर स्क्रिप्टेड थे। इंस्टाग्राम पे कहा है काफ़ी लोगों ने कि वो लेटर रियल लेटर नहीं थे, वो लेटर ऐसे ही बस बनाए हुए। आई डोंट नो यार क्या सच है क्या झूठा है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आज वीडियो मैसेजेस, नॉट वीडियो मैसेजेस सॉरी, वॉइस मैसेजेस आएंगे कंटेस्टेंट्स के, तो हम वो भी सुन लेंगे, फिर उस पर भी बात होगी। सॉरी ये वीडियो लेट हो गई, आप लोग शायद पता नहीं कब देखोगे ये वीडियो। 1 घंटे तक शायद इसको मुझे लगा, बिकॉज राइट नाउ इट्स 11:30 AM here, Friday. So by the time I put it, it would probably be 1:30 PM. अगर आप लोग साउथ एशिया से मुझे देख रहे हो, 1:30 PM means what? 10:30 PM. आप लोग क्या रात हो रही होगी, राइट? 10:30 PM हो रहा होगा। इंडिया से, बांग्लादेश से, टर्की से काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान से काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं, दुबई से भी काफ़ी ऑडियंस मुझे देख रही है। तो अपना आप टाइम का हिसाब लगा लेना। खैर एनीवे, आप लोग को रात में ही मिलेगी, शायद तमाशा की एपिसोड के आसपास ही मिले। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, आज मुझे कल रात को बिल्कुल टाइम नहीं था। बट आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पॉजिटिव फीडबैक। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ड्रामों का भी मुझे बताएं कि किन ड्रामों की आप लोग देखना चाहते हो रिव्यूज, तो मैं उन ड्रामों का, वैसे तो मैं सारे ही ड्रामे कवर कर रही हूँ, मेजॉरिटी 90% ड्रामे मैं कवर कर रही हूँ। ओके, लव यू गाइज, बाय।